एक साधक को अग्नि और ऊर्जा के परिवर्तन को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम थोड़ा साधना में गहरे जाते हैं तो फिर ऊर्जा का बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा के तल पर ही ऊर्जा के द्वारा साधना जैसे होती है। तो किस तरह की ऊर्जा है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि साधना कितनी गहरी जा रही है और साधना किस तरह की हो पा रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि उस ऊर्जा का रिफाइनमेंट, उस ऊर्जा का परिवर्तन वो महत्वपूर्ण हो जाता है और गहरी सूक्ष्म ऊर्जा पैदा करने की तरफ साधना बढ़ने लगती है जैसे हम गहरे जाते हैं। तो इसलिए ऊर्जा और अग्नि को समझना जरूरी है। तो अगर हम देखें तो एक तरफ हमारी जठराग्नि, जैसे हम कहते हैं कि भोजन खाते हैं तो पेट में जो भोजन पच रहा है उससे ऊर्जा पैदा हो रही है, उसे हम जठराग्नि कहते हैं। और दूसरी तरफ जैसे कठोपनिषद में कहा गया है नचिकेता अग्नि, कि नचिकेता अग्नि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक तल वो है जहाँ पे हम शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को चलाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, वो हम खाना खा के, भोजन खा के पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ स्वर्ग में जाने के लिए नचिकेता अग्नि की साधना जरूरी होती है। तो जिसको नचिकेता अग्नि प्राप्त हो जाती है तो स्वर्ग उसे जैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये अलग अलग तल हैं, तो इसलिए समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ बात क्या की जा रही है। और वो अग्नि कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, तपन कह सकते हैं। तो सूक्ष्म सा थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों शब्दों में। तो लेकिन एक तरीके से मूल में बात एक ही होती है। तो हम अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हम जो शरीर में भोजन से अग्नि पैदा हो रही है, उस अग्नि से हमारा शरीर चल रहा है। तो एक तल वो है कि स्थूल भोजन परिवर्तित होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, उससे हमारा शरीर चल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं। तो अंदर चल रहा है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, मशीन है, प्रक्रिया चल रही है अपने आप स्वतः, और वो ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो बस हमें भोजन मुंह में डालना है, करना है, और डाइजेशन होता है। अगर सब पेट ठीक है, डाइजेशन ठीक है, पाचन की प्रक्रिया अंदर सुचारू रूप से चल रही है, तो बस अपने आप ऊर्जा पैदा हो जाती है। लेकिन भोजन क्या कर रहे हैं इस पे भी फर्क पड़ जाता है। तो भोजन अगर हमारा जैसे कहते हैं तामसिक है या राजसिक है या सात्विक है, तो वैसे ही हमारा अंदर ऊर्जा पैदा होने लगती है, शरीर वैसा ही महसूस करता है। तो तामसिक भोजन होगा, बहुत ठंडा और भारी भोजन होगा, तो वो तमस पैदा करेगा, नींद पैदा करेगा, आलस आने लगेगा, शरीर में हर समय जैसे आलस रहेगा। वहीं अगर उत्तेजना वाला भोजन होगा, जैसे कि अगर राजसिक भोजन है, खूब मिर्च मसाला है, और जो अग्नि एक अलग टाइप की पैदा करता है, तो उससे एक राजसिक की हर समय एक्टिवनेस, कुछ करना है, कुछ करने की त्वरा पैदा होगी। और कुछ सात्विक भोजन कहे जाते हैं जिनसे कि बैलेंस्ड, एक ना तामसिक ना बहुत राजसिक, एक सात्विक शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। तो एक तल है शरीर का, और फिर आगे होता है ऊर्जा परिवर्तित होती है जिससे कि विचार और भाव पैदा होते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि विचार और भाव जो पैदा हो रहे हैं वो खाली
जो भोजन क्या है उसके ऊपर ही निर्भर नहीं है। विचारों और भावों के लिए एक और भोजन होता है, वो होता है आसपास जो कुछ भी जाना जा रहा है, जो कुछ भी इम्प्रेशंस लिए जा रहे हैं। तो अगर हम उत्तेजना वाला संगीत सुन रहे हैं तो वैसे ही विचार, वैसे ही भाव पैदा होने लगेंगे। अगर हम थोड़ा सा शांत संगीत सुन रहे हैं तो वैसे ही विचार और भाव पैदा होने लगेंगे। इसी प्रकार से अगर हम एक बहुत ही कुरूप चीज़ देख रहे हैं, बहुत ही कर्कश ध्वनि सुन रहे हैं और आसपास वातावरण ऐसा है कि वो कुरूप है, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही मन को भाने वाला नहीं है, मन को डिस्टर्ब कर रहा है, गंदा है, सड़ा हुआ है, तो वो मन में और वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही भाव पैदा होंगे। वहीं पे अगर हम बहुत सुंदर जगह पे रह रहे हैं, नेचर के बीच में रह रहे हैं, प्रकृति के बीच में हैं, तो वहाँ पर अलग प्रकार के भाव पैदा होते हैं, विचार पैदा हो सकते हैं। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो भोजन से जो ऊर्जा शरीर में आई, उस ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है इस इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा। तो इंद्रियों से जो कुछ भी हम, जैसे कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ स्पर्श हो रहा है, कुछ स्वाद आ रहा है, तो ये जो भी इंद्रियों से जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो जो है भोजन की ऊर्जा को, भोजन से जो ऊर्जा पैदा हुई उसको एक और दूसरे तल पे पैदा कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, और उससे फिर भाव और विचार पैदा होते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जैसे सत्संग पे बड़ा जोर है, शास्त्रों, अच्छी बुक्स पढ़ने पे बड़ा जोर है, क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसा ही भाव और मन और विचार पैदा होने लगेंगे। तो ये दूसरा तल हो गया। तो इसलिए बहुत बार, कई बार, हर तरह की जो साधना पद्धतियाँ हैं उनमें एक तरफ शरीर के तल की ऊर्जा पे काम होता है कि भोजन किस प्रकार का है, फिर दूसरा काम होता है कि इंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। वो अगर खराब ग्रहण कर रहे हैं, जो साधना में सहयोगी नहीं है, तो फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि इस तरह की इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, इस तरह से की चीज़ों को देखा जाए, सुना जाए, महसूस किया जाए कि उससे साधना में सहायता हो। तो इसलिए फिर अलग अलग पद्धतियाँ निकाली गई, जैसे कि पूजा का है, मंदिर है, और भाव वहाँ जाके खुद पे खुद देख कर पैदा हो जाते हैं। भगवान की मूर्ति देखी तो एक अच्छा सा देखने को आया, सब तरह के लोग, सब लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो देख के अच्छा सा लगा, तो एक भाव पैदा हुआ। तो ये हर पद्धति में इस तरह की कुछ ना कुछ पूजा की, या इस तरह के कुछ साफ सफाई का, या इस तरह की डेकोरेशंस होती हैं, सजावट होती हैं, तो विशेष ध्यान रखा जाता है किस तरह की साफ सफाई हो, सजावट हो, जिससे कि एक इम्प्रेशंस जो भी इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है वो सहयोगी हो साधना में। तो ये दूसरा तल हो गया। ये एक और तल हो गया। पहले भोजन के ऊपर काम हो गया, अब जो है इंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर काम हो गया। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि ऐसे अलग जगहों पे जाके रहते हैं साधक लोग कई बार, जहाँ पे कि जैसे जंगल में भी रहने का रहा है प्रावधान, और इसलिए बड़ा आकर्षण होता है कि हिमालय पे चले आओ। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ विशेष हो जाएगा, हो सकता है कुछ आपको संत मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाके रहे हैं, लेकिन गहरे में सांसारिक उलझाव में जो हमारे ऊपर असर पड़ता है उससे बचने की कोशिश में वहाँ जाने की होती है कि अलग जाके रहें, और वहाँ पे जैसे प्रकृति में रहेंगे तो इम्प्रेशंस अच्छे पड़ेंगे, और प्रकृति में रहेंगे तो वो भाव विचार एक सहायक होंगे।
साधना में। तो ये दूसरी चीज होगी। लेकिन ये सब अभी हम कहें तो स्थूल लेवल पे है, स्थूल जैसे कुछ हद तक शारीरिक तल पर है। ये हमारा शरीर है, शरीर मन है। और तो यहाँ पर इस संसार में रहते हुए जो शरीर में ऊर्जा है, जो मन की ऊर्जा है, मन में जो चल रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ तक अभी जो स्वभाव तक खुद पे खुद होता है, यहाँ पे साधक कुछ नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा कोशिश ये है कि भोजन सही हो, आसपास की व्यवस्था सही हो, परिस्थितियां सही हो, वातावरण सही हो। अपने ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ इसमें। तो फिर एक और जब साधक आगे बढ़ता है तो दूसरे तल की जो फिर ऊर्जा होती है, परिवर्तित होती है। वो ये जो दो ऊर्जा हैं, जो मन है, जो विचार हैं, जो बुद्धि है, जो भाव हैं, जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा हो रही है, उनको परिवर्तित करना, उनके ऊपर काम करना। तो अभी क्या होता है, जो विचार पैदा हो रहे हैं वो स्वभावतः पैदा हो रहे हैं, खुद पे खुद पैदा हो रहे हैं। कोई चीज़ दिखी और विचार पैदा हो गया, कोई चीज़ सुनाई पड़ी, वैसे ही भाव पैदा हो गया। फिर जब साधना में हम और गहरे जाते हैं तो धीरे धीरे हम इसको भी परिवर्तित करते हैं एक तरीके से। अब हम संघर्ष करते हैं इस ऊर्जा, क्योंकि ये भी एक तरह के बंधन है, मैकेनिकल है, सब संसार के। तो ये सब संसार में ही आ जाता है अभी। तो विचार, जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, जो भाव पैदा हो रहे हैं, जो विचार पैदा हो रहे हैं, और जो शरीर है, वो सब अभी संसार के अंदर ही, संसार के ही तल पर एक तरीके से। फिर जब साधक आगे बढ़ता है तो वो अब जो है, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा कॉन्शियस, होश में आने की कोशिश करता है, अवेयर होने की कोशिश करता है, चैतन्य की तरफ बढ़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली जो देखा जाए तो मूल रूप से तो चैतन्य ही आधार है, और उस दिशा में ही बढ़ना होता है कि हम ज़्यादा चैतन्य चेतना में आ सके। और दूसरा होता है प्रेम। तो प्रेम एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशंस है, हम कह सकते हैं उसकी एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग वाइब्रेशन होती है। ऐसे ही चैतन्य, जो चैतन्य से होता क्या है, चैतन्य से हम देखते हैं, दिखता है कुछ जानना होता है, कुछ जैसे जो कुछ भी जाना जा रहा है वो एक तरीके से चैतन्य से जाना जा रहा है। तो वो उसकी अपनी एक, कहना चाहिए, ऊर्जा है, या उसका अपना एक वाइब्रेशंस है। तो अभी विचार जो है, विचार भी सांसारिक हैं, हम कह सकते हैं मटेरियल है, वस्तु है, एक तरीके के सूक्ष्म है लेकिन वस्तु है एक तरीके से। अब इसको भी हम परिवर्तित करते हैं। तो जब साधक साधना में थोड़ा गहरे जाने लगता है तो उसे धीरे धीरे अलग अलग अवस्थाओं का एहसास होने लगता है। अवस्थाओं का क्या एहसास होने लगता है, उसे दिखने लगता है कभी तो मैं बहुत ही, जैसे कहते हैं, बेहोश हूँ, मैं मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा हूँ, खुद पे खुद ऑटोमेटिकली रिएक्टिव, जिसे हम कहते हैं, प्रतिक्रिया ही कर रहा हूँ। बस किसी ने मुझे गाली दी तो मैं बस गुस्सा आ गया, तो इसमें मेरा होश कुछ नहीं, और गुस्से में आके मैं कुछ भी करने लगा। फिर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरे अपने प्रति होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ बहुत बार। और कई बार करने के बाद ध्यान आता है, यार मैंने ये कैसे कर दिया मैंने। तो ये अगर हम देखें चारों तरफ यही होता दिखता है बहुत बार। लोग आवेश में किसी भाव के वशीभूत, किसी विचार के वशीभूत होकर करे जा रहे हैं, और फिर बाद में होश आता है करने के बाद, कह रहे ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उस समय उसके वशीभूत थे तो पता भी नहीं चलता, ध्यान भी नहीं रहता। फिर साधक वो स्थिति भी देखता है जब उसे थोड़ा सा होश आया, वो देख पा रहा है अपने आप को कैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे भाव उठ रहे हैं, और उन भावों का और विचारों का एक अपनी ऊर्जा, अपना फोर्स है, और कैसे मैं उसमें फंस जाता हूँ। और फिर वो
वो स्थिति भी देख पाता है जब वो इनसे थोड़ा सा मुक्त है, इन विचारों से, इन भावों से, और जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर है, कॉन्शियस है, होश में है, चैतन्य में। तो एक और तल फिर समझ में आने लगता है, उसमें जो ऊर्जा होती है वो अलग तरह की होती है। तो कुछ हद तक ये भी जो जब चलते हैं साधना में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग स्थितियां जब सामने आती हैं, परिस्थितियां जब सामने आती हैं, अलग अलग जैसे कहते हैं तल दिखने लगते हैं, अलग अलग लेवल्स हमें समझ में आने लगते हैं कभी कभी कि कभी मैं ऐसा हूँ, कभी वैसा हूँ, कभी मैं थोड़ा लगता है कि मैं होश में हूँ, कभी लगता है कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। तो जब डिफरेंस दिखने लगता है तो उन दोनों तलों की अलग ऊर्जा का भी एहसास होता है, और एक तल से दूसरे तल पे जाने के लिए एक अलग ऊर्जा चाहिए होती है। तो वो ऊर्जा जब समझ में आने लगती है तो फिर उस ऊर्जा को पैदा करना, उस ऊर्जा को बनाए रखना और उस ऊर्जा से साधना करना। तो इसलिए जैसे रमन महर्षि ने कहा हु एम आई, तो हु एम आई के ऊपर साधना करने से एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होगी। हम इसे अगर समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, इसी प्रकार से जैसे हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब हमने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा या हमने कठोपनिषद पढ़ा, तो वहाँ पढ़ने से कुछ बातें आई मन में, कुछ समझ आई, उस समझ से एक और ऊर्जा पैदा हुई। तो ये अलग अलग तल का अनुभव और अलग अलग ऊर्जाओं का अनुभव होने लगता है, और फिर उस ऊर्जा को बनाए रखना, उसके लिए फिर साधना अलग अलग हो जाती है थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा साधक को समझना जरूरी है, वरना वो उसे अगर नहीं समझता तो ये नहीं समझ में आता कि साधना के नाम पे हम कर क्या रहे हैं। और कई बार वो स्थूल शारीरिक तल पे ही साधना करता रह जाता है और ऊर्जा को परिवर्तन की तरफ ध्यान नहीं जाता। और कई बार वो सिर्फ जैसे हम कहते हैं साइकिक एनर्जीज, मानसिक ऊर्जा के तल पर ही फंसा रह जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि मानसिक ऊर्जा कैसे पैदा हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या खेल चल रहा है ऊर्जा का, कि ये और परिवर्तित हुई है। और ये भी कहीं ना कहीं शरीर की ऊर्जा ही परिवर्तित होकर मानसिक ऊर्जा बन रही है। तो ये अलग अलग तल हैं ऊर्जाओं के, और भी हैं। अभी तो बहुत ही ऊपरी तौर पर थोड़ा हमने समझा, जिससे एक साधक को इशारा मिल सके कि ऊर्जा को पकड़ना। तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी पद्धतियां ऊर्जा पे साधना करने के लिए डेवलप हुई है। जैसे कि अगर हम जैसे समझे कि आसन है, योगासन, तो योगासन में भी कहीं ना कहीं जैसे शरीर की ऊर्जा को परिवर्तित करने की कोशिश की गई है। शरीर में ऊर्जा बह रही है तो आसन ऐसे डेवलप किए जिससे कि वो एक अलग ऊर्जा पैदा हो। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अब वो आजकल जो आसन किए जा रहे हैं वो सिर्फ शरीर के तल पे किए जा रहे हैं, और इनमें एक और तल होता है इन आसनों में, जो कि प्राणों से और प्राणों की ऊर्जा से संबंधित होता है। तो वो उस दिशा में प्रगति, जो प्राणायाम वगैरह कहा जाता है, उस दिशा में भी इस तरह की पद्धतियां रही हैं कि वो प्राणों की ऊर्जा पे काम हो सके, वो पकड़ में आ सके। प्राणों के अलग अलग आयाम जो हैं, अलग अलग आयामों की जो अलग अलग तलों पे जो ऊर्जा है उसको वो पकड़ में आ सके। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं बाकी और जैसे ताई ची है, या जैसे जो मार्शल आर्ट्स रही हैं, उनमें भी गहरे में देखा जाए तो ऊर्जा पे खेल है। शरीर की ऊर्जा को साधना और उसको नियंत्रित करना, उसके ऊपर फिर उससे फिर ध्यान भी एक तरह से, जब ऊर्जा होती है तब ध्यान अलग टाइप से होता है। जिस तरह की ऊर्जा होगी उस तरह से ध्यान घटेगा।
इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पूजा करते हैं तो वो एक अलग तरह की जो भाव पैदा होते हैं, भक्ति वाला जो होता है वो अलग। भजन हो गए, भजन से एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। तो अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग पद्धतियाँ हैं जो ऊर्जा पे काम करने के लिए हैं। तो लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा समझ में आता है। तो और कई तरह की ऊर्जाएं एक साथ चाहिए हो सकती हैं। जैसे शरीर के तल पे किस तरह की ऊर्जा है जो कि मानसिक तल की ऊर्जा को सहायक हो, सपोर्ट कर सके, और वो जो है गहरे में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, उसको सहयोग कर सके। तो ये अगर ये अलाइनमेंट नहीं है तब भी थोड़ा सा कई बार जिसे हम कह सकते हैं कि वो रुकावट आने लगती है। तो इसी तरह से और भी जैसे हमने बातें की जाती हैं कुंडली जो चक्र है, जो कुंडली है, वो एक तरह से ऊर्जा के केंद्र हैं। तो ऊर्जा वहाँ पे रुकी हुई है, तो वहाँ पर ऊर्जा बंद गई जैसे, तो वो फ्री हो जाए। तो इसी तरह से जब ऊर्जा परिवर्तित होती है तो हम कहते हैं कि वो अलग तल पे चली गई, तो एक अलग चक्र खुल गया, कि मतलब वो अलग तरह की कॉन्शियसनेस, एक अलग तल की कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, या अलग तरह की तल की ऊर्जा बहने लगी और पैदा होने लगी। वो चक्र खुल गया, वो कुंडली जैसे रुकावट हट गई, तो ऊर्जा फ्लो होने लगी। पहले वो बंधी हुई थी, रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो रही थी। इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं शरीर की, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अलग अलग काया होती है, तो उनकी अलग अलग ऊर्जाएं हैं। तो ये सब जुड़ा हुआ है एक तरीके से। तो जैसे जिस तल पर हम होते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा अलग है, स्थूल शरीर की ऊर्जा अलग है, सूक्ष्म की अलग है, और गहरे तलों पे जाते हैं तो अलग अलग जो शरीर कहे गए हैं, कारण शरीर और इस तरह से, तो वो सब, उन सब की ऊर्जा एक अलग हो जाती है। और उस ऊर्जा से ही, जैसे उस ऊर्जा में होना, उस ऊर्जा से ही वो शरीरों का डेवलपमेंट होता है, आभास होता है। अब यहाँ पे ऊर्जा शब्द को भी थोड़ा सा हम डायनेमिक लेके चलें, परिवर्तनीय समझें कि ऊर्जा मतलब खाली एक ही ऊर्जा नहीं, ऊर्जा मतलब वो फोर्स, वो शक्ति जिससे चीज़ें हो रही हैं। तो ऊर्जा एक होना भी हो सकता है, पोटेंशियल ऊर्जा भी हो सकती है, जो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो एक ऊर्जा अंदर निहित है लेकिन अभी क्रियान्वित नहीं है, कार्य नहीं कर रही, और एक ऊर्जा जो कार्य में लगी है। तो ये सब चीज़ें जब समझ में आती हैं तो फिर एक अलग तल पे काम शुरू होता है, एक अलग तल पे साधना शुरू होती है।